हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट टॉक अबाउट टॉपिक है, ना केवल प्रैक्टिशनर्स के बीच में बल्कि एम्प्लॉयज़ और यहाँ तक कि एम्प्लॉयर्स के बीच में भी ये बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। ऑल्दो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है, बट जब से स्टार्टअप्स का जो ट्रेंड आया है तब से जिसे देखो दे आर टॉकिंग अबाउट ईसॉप्स। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप अपनी कंपनी के लिए ईसॉप प्लान बना रहे हैं, तो आपको, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि आप अपने क्लाइंट को एक ईसॉप प्लान जो है वो रोल आउट करना चाहते हैं, ईसॉप पॉलिसी रोल आउट करना चाहते हैं, ईसॉप उसके कंपनी में रोल आउट कराना चाहते हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको रोल आउट कराने में ईसॉप के लिए, तो आपके लिए ईसॉप की जो निटिग्रिटीज़ हैं उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं ईसॉप होते क्या हैं। अगर हम नॉर्मल पैरेलेंस में किसी से भी ईसॉप डिस्कस करें तो पहली चीज़ जो सबको समझ में आती है या जो सब कहते हैं वो ये कहते हैं कि ईसॉप का मतलब होता है वो शेयर्स जो कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। यानी कि कोई भी, जिसे इससे पहले या तो स्वेट इक्विटी से भी इसे बहुत बार जो है वो मतलब सेम मीनिंग में यूज़ किया जाता है। तो आप जनरली किसी से बात करें तो सब यही कहते हैं कि जो एक कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है उसे ईसॉप कहते हैं। बट वेट वेट एंड करेक्ट योर सेल्फ, ईसॉप्स शेयर्स नहीं होते। जी हाँ, ईसॉप्स आर नॉट शेयर, रादर ईसॉप्स आर ओनली ऑप्शंस। यानी ईसॉप एक ऐसा ऑप्शन है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है टू परचेज द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी जिसमें कि वो काम कर रही है। यानी इट इज ओनली एन ऑप्शन टू परचेज, नॉट अ शेयर। ईसॉप मिलने से आपको कंपनी के शेयर नहीं मिलते, बल्कि आपको एक ऑप्शन मिलता है कि फ्यूचर में आप उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं। अब समझते हैं कि ईसॉप कोई भी कंपनी क्यों देती है। हर कंपनी के पास अपने अपने रीजंस होते हैं ईसॉप को देने के लिए। कोई कंपनी तो इसे एज अ परफॉर्मेंस बोनस देती है और बहुत सारी कंपनीज इसे एज अ रिटेंशन के तौर पे कि आपके यहाँ जो आपका एम्प्लॉई है वो रिटेन रहे, वो रुका रहे, उसके लिए देती है। और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ईसॉप्स आपके सीटीसी के पार्ट में मिलते हैं। सीटीसी के पार्ट की तरह आपको जो ईसॉप्स हैं वो दिए जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि स्टार्टअप जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज में दे कांट वेंट आउट ह्यूज पे चेक्स टू द एम्प्लॉयज, बट दे नीड द टैलेंट, they need the talented people to grow their organization or their startups, and talent comes with a cost, so they offer ESOPs to make it up to them. तो ये तो हुआ कि ESOPs होते क्या हैं और कंपनीज ESOP क्यों ऑफर करती हैं। अब जानते हैं ESOPs की निटिग्रिटीज। इसमें 7 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ईसॉप मिल कितने रहे हैं और उनकी क्या वर्थ है, यानी वैल्यू ऑफ अ ईसॉप। दूसरा जो है वो है कि आपको ईसॉप कब मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे, यानी वेस्टिंग पीरियड। तीसरा जो बहुत कॉमन वर्ड है क्लिफ, क्लिफ पीरियड का है, यानी कि ईसॉप लेने के लिए कितने दिनों तक आपको उस कंपनी में मिनिमम काम करना पड़ेगा। चौथा है एक्सरसाइज पीरियड, यानी उस कंपनी को छोड़ने के बाद कितने दिनों के अंदर आपको अपना ऑप्शन जो है, जो आपको ईसॉप का ऑप्शन मिला है, उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और इसी के साथ पांचवा है एक्सरसाइज प्राइस। और सिक्स्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेशन ऑन ईसॉप। ईसॉप की बात करें और टैक्सेशन भूल जाएं ये तो नामुमकिन है। एंड सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मनी। शेयर आ गए, टैक्स भी दे दिया, पैसे कब और कैसे मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये वीडियो हमारे जो यूजुअल वीडियो है उससे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बिकॉज नॉर्मली हमारे 5-6 मिनट के वीडियो में रखती हूँ सो दैट आपको बहुत क्रिस्पली और बहुत जल्दी से कंसेप्ट बताया जा सके। बट पहले तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट में कर लेते हैं, बट उससे ना थोड़ा सा रिदम टूट जाता और आपको भी उतना इंटरेस्ट आता नहीं।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मुझे ईसॉप्स कितने मिल रहे हैं, यानी कि मेरे ईसॉप्स की वैल्यू क्या है। ईसॉप की जो वैल्यू होती है वो जनरली कभी भी आपको जब ईसॉप दिए जाते हैं वो ये नहीं कहा जाता कि आपको 100 ईसॉप्स दिए जा रहे हैं, आपको 500 दिए जा रहे हैं, मतलब नंबर्स में नहीं मिलते। नॉर्मली ईसॉप्स आपको वैल्यू की तरह मिलते हैं कि हम आपको 5 लाख के या 10 लाख के ईसॉप्स दे रहे हैं। सपोज करिए कि एक कंपनी है, उसका जो शेयर है वो आज की तारीख में 500 रुपये का है और आपको 5 लाख के ईसॉप उस कंपनी के मिल गए। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 500, यानी आपके पास जो शेयर्स आए हैं वो 1000 आए हैं, सॉरी 5 लाख डिवाइडेड बाई 500। इनफैक्ट शेयर नहीं आए, आपके पास क्या है, ऑप्शन। आपके पास 1000 शेयर्स को परचेज करने का ऑप्शन मिला है। दैट इज हाउ द वैल्यू ऑफ अ ईसॉप इज डिटरमाइंड। अब आप उम्मीद करेंगे कि ये कंपनी ग्रो करे, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपके जो ईसॉप है उसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली बढ़ती चली जाएगी। अगर मान लीजिए जैसे आपकी कंपनी की वैल्यू आज जब आपको ईसॉप मिले 500 पर शेयर थी और आपकी कंपनी में कोई फंडिंग आ जाती है, और फंडिंग राउंड के बाद तो हमें पता ही है कि ईसॉप जो स्टार्टअप्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है और आपका जो शेयर है वो बढ़ के 500 की जगह 1000 रुपये का हो जाता है। तो आपके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर। तो अगर आप आज अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या आपका ऑलरेडी वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है तो आपको 5 लाख की बजाय 1000 शेयर्स इंटू 1000 रुपीज़ पर शेयर यानी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जो आपका वो होता है ईसॉप, इसका वैल्यूएशन किया जाता है। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कब देना पड़ेगा या बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करें तो करें कैसे। दूसरा होता है कि कितने पीरियड में आपको ईसॉप मिलेगा, यानी आपकी कंपनी का जो वेस्टिंग पीरियड है वो क्या है। यानी आपने जो नॉर्मली क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, मान लीजिए उसने आपको ईसॉप रिटेंशन के लिए दिया, अब अगर वो उसका वेस्टिंग पीरियड जो है वो कम रखे तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा थोड़े टाइम बाद, जैसे ही अगर उसका वेस्टिंग पीरियड कम है तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपके ईसॉप वेस्ट होंगे, यानी जब आपको वो मिलेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने अभी सीटीसी का एग्जाम्पल लिया था, तो सीटीसी में आपको अगर 1000 ईसॉप मिले, 1000 शेयर मिले, तो वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि नॉर्मली हर कंपनी में इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4 साल का वेस्टिंग पीरियड रखते हैं कि जो आपकी वेस्टिंग राइट्स हैं, यानी आपको जो ईसॉप ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, वेस्ट करने का राइट मिलेगा वो 4 साल में डिवाइडेड होगा, 4 साल के स्पैन में डिवाइडेड होगा कि हर साल आपको सपोजिंगली अगर इक्वल स्पैन है तो 25-25-25% 4 साल में वेस्ट होगा। बहुत सारी कंपनी जो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी होती है वो कहती हैं कि जी हम आपको शुरू में तो ज़्यादा दे देते हैं, 50% आप फर्स्ट ईयर ले लीजिए, बाकी जो बचा है वो आप अगले 3 सालों में ले लीजिए। लेकिन नॉर्मली स्टार्टअप्स में या जो ट्रेंड है उसमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है वो 4 साल में इक्वल डिवाइड करती है। नहीं तो जो कंपनी ये चाहती है कि एम्प्लॉय उनके साथ बंधे रहें तो वो कंपनीज क्या करती है कि स्टार्टिंग में कहती हैं हम आपको 10% देंगे, 20% देंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आगे आपको 30% और 40% जो भी 100 का कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से 4 साल में आपको डिवाइड कर देती है। उसके हिसाब से आपके ईसॉप जो है वो आपके पास वेस्ट होते हैं, यानी आपको मिलते हैं। ऑल्दो इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है, ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी जो है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट यानी क्लिफ पे। इसका जो फंडा है वो भी सेम है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के 6 महीने 8 महीने या साल भर बाद कहें कि अच्छा जी टाटा बाय बाय, हमने अपने ईसॉप लिए, हमने अपनी तनख्वाह ली, हम तो जा रहे हैं कहीं और ज्वाइन करने। तो नॉर्मली इंडिया में क्लिफ पीरियड जो है वो नॉर्मली कंपनीज में 1 से 2 साल का होता है, यानी ज्वाइन करने के बाद आपको उस कंपनी में कम से कम 1 या जो भी क्लिफ पीरियड होगा सपोजिंगली 2 साल उस तक काम करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे ईसॉप्स के लिए। अगर आप क्लिफ पीरियड से पहले कंपनी छोड़ते हैं, सपोजिंगली आपके यहाँ 2 साल का क्लिफ पीरियड है, आपने 1.5 साल में कंपनी छोड़ दी, तो आपको एक भी ईसॉप नहीं मिलेगा। मतलब क्लिफ इज अ बेसिक क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल टू गेट द ईसॉप। आपको ईसॉप तभी मिलेगा जब आप ये जो फर्स्ट आप इसे जेस्टेशन पीरियड कह लीजिए,
कंप्लीट करेंगे तब तक आपको कोई भी ईसॉप जो है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते इनफैक्ट। अब आते हैं एक्सरसाइजिंग प्राइस और एक्सरसाइजिंग पीरियड पे। एक्सरसाइजिंग प्राइस वो प्राइस होता है विच यू हैव टू पे टू एक्सरसाइज योर ऑप्शन। नॉर्मली ये जो प्राइस होता है ये मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है। सपोजिंगली जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आपकी जो कंपनी है उसका शेयर 500 रुपये का है, तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, वैसे तो बहुत बार क्या होता है कि एक्सरसाइज प्राइस जो है ये फेस वैल्यू का होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कंपनी में वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो फेस वैल्यू से कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। तो जो एक्सरसाइज प्राइस होता है ये आपका, मान लीजिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि हमारा जो शेयर है आज की तारीख में वो 500 रुपये का शेयर है, तो उन केसेस में आपका मान लीजिए हमने एक्सरसाइज प्राइस रखा 50 रुपये। तो जब भी आप अपना एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन टू गेट दैट शेयर्स इन योर अकाउंट, आपको 50 रुपये पर शेयर पे करना पड़ेगा। यानी ऑल्दो उसकी वैल्यू 500 है, हो सकता है फ्यूचर में उसकी वैल्यू 1000 हो जाए, लेकिन आपको मिनिमम जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर शेयर पे करना पड़ेगा, तभी आपको वो जो ऑप्शन है आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज पीरियड की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक्सरसाइज पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपना वो जो ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन तो है शेयर्स को खरीदने का, यानी अपना ग्रांट लेटर जो है, ईसॉप ग्रांट लेटर या आपका जो ऑप्शन है उसे कन्वर्ट करने का शेयर में आपके पास ऑप्शन तो है, बट अनलेस एंड अनटिल आप उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो लैप्स हो जाता है। और जनरली हमने जो देखा है जितनी भी ईसॉप्स पॉलिसीज होती हैं उसमें नॉर्मली एक्सरसाइज पीरियड सब लोग कंपनी को छोड़ने के बाद का रखते हैं कि जब तक आप कंपनी में है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार आपने कंपनी छोड़ी तो विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर आपको अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके जो ईसॉप्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे, यानी आपको वो नहीं मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज के रूल्स में या ईसॉप ग्रांट लेटर में, ईसॉप पॉलिसी में ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए आपको आज वेस्ट हुआ राइट, तो विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर आपको वो एक्सरसाइज करना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है, इट इज़ टोटली ड्रिवन बाय योर पॉलिसीज। तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी ईसॉप पॉलिसी में क्या लिखा है कि आपको कितने टाइम में अपना जो ईसॉप है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये था एक्सरसाइज पीरियड और एक्सरसाइज प्राइस के बारे में। तो अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्सेबिलिटी की वजह से, या ये जो एक्सरसाइज पीरियड होता है, सपोजिंगली आपकी कंपनी में एक्सरसाइजिंग पीरियड है कि आपने आज नौकरी छोड़ी तो विद इन 3 मंथ आपको अपना ईसॉप एक्सरसाइज करना है। और बहुत सारी कंपनीज अपने जो ग्रांट लेटर होता है उसमें एक्सरसाइज पीरियड लिखती भी नहीं है। जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं उस दिन आपको बताया जाता है आप नौकरी तो छोड़ रहे हैं, बट मिस्टर दिस ईसॉप विच यू आर होल्डिंग इज वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने में एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो जैसी आराम आपको ये पैसे या आपको ये शेयर्स ही नहीं मिलेंगे। पैसों की तो हम अभी बहुत बाद में बात करेंगे। अब आते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी पे। बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्सेशन जो है उसकी वजह से ईसॉप लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ईसॉप पे जो टैक्स लगता है वो 2 बार लगता है। पहला, जिस दिन आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया, और दूसरा जिस दिन आपने अपना शेयर बेचा या उसे पैसों में कन्वर्ट किया उस दिन। जिस दिन आपने अपना शेयर एक्सरसाइज किया, जिस दिन आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ऑप्शन को एक्सरसाइज करके आपने अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया पैसों में, सॉरी ऑप्शन को एक्सरसाइज करके आपने कन्वर्ट कर लिया शेयर्स में, उस दिन आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। क्योंकि इनकम टैक्स वाले कहते हैं ओके जी आपको ईसॉप मिले हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत आपके पास आके कहते हैं बिकॉज यू हैव गॉट एन ईसॉप, you have exercised that option, it was an option, you have exercised that willingly, तो प्लीज हमें आके टैक्स दे दीजिए बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, दे ट्रीट इट एज अ पर्क। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, आप बोलेंगे कि जी हमने तो पैसे दिए, कंपनी ने हमें शेयर दिए, हमने कंपनी को पैसे दिए, 50 रुपये दिए मैंने एक्सरसाइजिंग प्राइस, मैं आपको टैक्स क्यों दूँ? तो जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होगा या असेसिंग ऑफिसर होगा वो कहेगा इधर आइए, और जो ये प्राइस है ना डिफरेंशियल, यानी 500 रुपये का शेयर जो आपने 50 रुपये में खरीदा है, तो जो 550 रुपये की आपको फ्री बीज या पर्क्स मिली हैं उस 450 रुपये को हम ऐड बैक करेंगे आपकी इनकम में, और आपको उस पर देना पड़ेगा टैक्स।
यानी आपको उस 450 रुपीज़ पे या जो भी डिफरेंशियल आपका आएगा उस अमाउंट पे एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी के हिसाब से आपका जो भी स्लैब बनता है 20%, 30%, उस स्लैब में आपको जाके इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा बॉस। अब आते हैं दूसरे टैक्सेशन पे। इसी की वजह से क्या होता है कि बहुत बार लोग ना अपना ईसॉप एक्सरसाइज नहीं करते, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आज मुझे पैसे तो मिल नहीं रहे, पहले तो मैं एक्सरसाइज प्राइस पे करूं और उस एक्सरसाइज प्राइस के साथ साथ मैं पे करूं आपके लिए एक टैक्सेशन का अमाउंट भी, जो कि मेरे टैक्स स्लैब के हिसाब से आएगा। और अगर मैं वो टैक्सेशन प्राइस जो है वो पे कर रहा हूं तो मेरा हो गया एडिशन कितना, एक्सरसाइज प्राइस प्लस टैक्सेशन। ये तो वही बात हो गई, कंगाली में आटा कीला, पैसे कुछ आए नहीं जेब से, आपको एक्सरसाइज प्राइस और जो आपका टैक्सेशन का अमाउंट है वो आपको साथ में देना पड़ गया। दूसरी चीज़ इसमें जो होती है वो क्या होती है कि सेकंड आपको जो टैक्स लगता है वो लगता है जब आप इस शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं पैसे में। जैसे ही ये शेयर पैसे में कन्वर्ट हुआ तो वो आ जाता है ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में, तो उसमें आपको टैक्सेशन लगता है LTCG या STCG, जिस हिसाब से आप बेच रहे हैं, ये कैपिटल गेन में आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट आपका टैक्स कभी भी नहीं छोड़ेगी, बिकॉज आप ये बोले कि जी मैंने तो जब एक्सरसाइज किया था मैंने पैसे दे दिए, लेकिन आपने पैसे तब तो दे दिए, लेकिन अब क्या हुआ कि टैक्सेशन जो है वो आपके गेन पे लग रहा है। उस टाइम क्या हुआ था, वो पर्क्स में ऐड किया था, दैट वाज अ डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मान के आपके जो इनकम है उसमें ऐड बैक करके आपको वो क्या कहते हैं टैक्स किया गया था, और अब आपको ये ऐड बैक करके टैक्स किया गया था, और अब ये आपको जो टैक्स किया जाएगा वो किया जाएगा आपके कैपिटल गेन की वजह से। तो ये था टैक्सेशन का इम्पैक्ट। वैसे तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ईसॉप की जो कंसल्टेंसी है उसमें कितना स्कोप है। ईसॉप की इनफैक्ट आजकल स्टार्टअप की कंसल्टेंसी इज ऑल्सो बूमिंग लाइक एनीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ ईसॉप की पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट करें, ग्रांट लेटर कैसे ड्राफ्ट करें, ईसॉप की पूलिंग कैसे हो, उसको डिटेल में डिस्कस करें, या आपको कुछ और एवेन्यूज़ ऐसे बताएं कि जहाँ पे आप लोग ईसॉप की कंसल्टेंसी या फिर ये कह लीजिए और इलेबोरेट करें, तो स्टार्टअप की कंसल्टेंसी देके हाउ यू कैन ऐड एन एवेन्यू टू योर प्रैक्टिस, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सीरीज ऑन स्टार्टअप लिखिए, एंड प्लीज राइट इट in a comment box. If I will get 500 comments stating starter series or series on startup, then I will definitely come with a series on startup, जहाँ पे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, ईसॉप पॉलिसी कैसे बनानी है उसके ड्राफ्ट्स, या फिर ग्रांट लेटर कैसे बनना है, या वेस्टिंग कैसे होगी, क्या क्या क्लॉज लगेंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। बट फॉर दैट यू हैव टू गिव मी 500 thumbs up on this video, means 500 likes, और 500 कमेंट्स भी आपको मुझे देने पड़ेंगे, देन आई विल कम अप विद दिस वीडियो, बिकॉज आपके साथ साथ मेरे पास भी तो कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, थोड़े सा मोटिवेट होने के लिए, थोड़ी सी मेहनत और करने के लिए। तो ये था इसका टैक्सेशन का एस्पेक्ट। ये तो हुई जी टैक्सेशन की बात। अब हम आते हैं कि सारी कथा तो हमने कर ली, टैक्स भी दे दिया, एक्सरसाइज प्राइस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब तक सब कुछ दिया है, हमें क्या मिला, कागज़ का टुकड़ा। आजकल तो वो भी नहीं मिलता क्योंकि शेयर जो है वो डीमैट में होते हैं, तो डीमैट अकाउंट में बस एक नंबर, तो मुझे पैसे कब और कैसे मिलेंगे। ईसॉप एक्सरसाइज कर लिया, वेस्ट हो गया, पैसे तो मिले नहीं, उल्टा आपने हमारी जेब से पैसा दिलवा दिए जी टैक्सेशन के नाम पे और एक्सरसाइज प्राइस के नाम पे। तो ईसॉप में जो पैसा होता है, या ईसॉप का जिसे कह लीजिए कि सेल होती है, या उसको एन कैश कैसे किया जाता है, उसके लिए 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल तो स्टार्टअप की लिस्टिंग का वैसे भी ट्रेंड है, फिर चाहे नायका का लिस्टिंग हो, जो कि नायका का अभी रिसेंटली IPO आया विच वॉज लाइक अ बूम विच हैज़ चेंज द फॉर्च्यून ऑफ द ओनर्स ऑफ नायका, चाहे फिर वो पेटीएम का IPO हो जो कि उम्मीद थी बट उतना वो नहीं चला।
जोमेटो का भी आईपीओ आया है, ओयो का भी इट इज़ इन दे हैव ऑलरेडी फाइल देयर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, तो वो भी न्यूज़ में है कि ओयो का भी आईपीओ आने वाला है। तो ये बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके आईपीओ आ रही है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास तब होता है जब आपकी कंपनी का आईपीओ आता है, तो उस टाइम पे आप अपना जो शेयर है या जो, हाँ अब तो शेयर हो गया, ऑप्शन तो पहले था, अब आप एक्सरसाइज कर चुके तो शेयर जो आपके अकाउंट में उसे इनकैश करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है जब आपकी कंपनी को किसी ने एक्वायर किया हो। अगर कोई और कंपनी किसी स्टार्टअप को एक्वायर करती है तो वो उसके नॉर्मली जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बाय आउट कर देती है। 99% तो वो बाय आउट ही करती है, या फिर तब आपको वो पैसे मिल जाते हैं, या फिर वो क्या करती है, उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो अपनी कंपनी का शेयर, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको एक्वायर कर रही है उस कंपनी का शेयर आपकी कंपनी के शेयर से ज़्यादा वैल्यू का होता है, तो कई बार वो ट्रेड ऑफ करती है और आपको शेयर्स अलॉट कर देती है अपनी कंपनी में। और तीसरा ऑप्शन होता है, बहुत बार जो एंटिटीज़ होती हैं वो खुद भी अपने शेयर बायबैक कर लेती हैं, कई बार अपना प्रमोटर रेशियो बढ़ाने के लिए, और बहुत से रीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। बहुत सारे जो आपके इन्वेस्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि मिनिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग इतनी होनी चाहिए, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे जिसकी वजह से आपके जो शेयर्स हैं वो कंपनी बायबैक कर लेती है। तो इस तरह से जो है आपको आपका ईसॉप का फाइनली पैसा मिलता है। कितना मिलता है वो तो आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। टैक्सेशन के बाद डबल टैक्सेशन है इसमें, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और प्लस में आपका जो मिनिमम प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस, वो पे करने के बाद आपको इसका कितना और क्या बेनिफिट मिलता है, दैट हैव टू बी कैलकुलेटेड एंड वाइजली सीन। तो जब आपको अगली बार आपका ऑफर लेटर मिले या आपकी कंपनी ईसॉप्स दे, तो मेक श्योर जो आपका ग्रांट लेटर होगा, ग्रांट लेटर इज अ लेटर जिसमें कि कंपनी आपको ईसॉप ग्रांट देती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। नॉर्मली ईसॉप पॉलिसीज नहीं मिलती एम्प्लॉयज़ को, लेकिन एक ग्रांट लेटर मिलता है जिसमें कि आपकी मतलब की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे फिर वो क्लिफ पीरियड हो, चाहे एक्सरसाइज पीरियड हो, चाहे आपका एक्सरसाइज प्राइस हो, या फिर आपका हो वेस्टिंग पीरियड। तो उसे ध्यान से देखिए, देन ओनली यू कैन एनालाइज द same. So this is all about ESOPs. Stay tuned for more such update. Thank you so much.